नाम मेरा प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, प्रमोद जी, जैसे आप आज गन्ने की बुआई कर रहे हैं, दूरी कितनी है इसकी? फूड से फूड की दूरी 4.5 फीट या ज़्यादा? 4 फीट बताइए। 4 फीट से 4 से थोड़ी ज़्यादा होगी, मेजरमेंट कर देगी। अब गन्ने की तो बुआई हमने कर दी, इसकी वैरायटी आपने ले ली बीजी 118 करनाल की वैरायटी, बढ़िया वैरायटी है, वजन ठोस गन्ना है बहुत। दूसरा, इस वैरायटी की खूबी क्या है कि इसमें जो पर केन वेट है, एक गन्ने का जो वजन है वो दूसरी वैरायटी के मुकाबले ज्यादा है, तो पैदावार बढ़िया मिल जाएगी। थोड़ी सी कमी है इसकी, इसकी आंख देखो दबी हुई आंख है, तो एक तो इसका जमाव थोड़ा सा कम होगा, लेट होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या, जमाव बढ़िया करने के लिए इस पर आपको हल्की मिट्टी करनी, पटेला नहीं लगाना आप, नहीं हाथ से करते हैं। हाँ, हाथ से करें या उससे करें, फावड़े से करें आप, कस्सी, हाँ कस्सी कह दो, फावड़ा कह दो, कस्सी से भी, कस्सी से कर दें या फावड़े से कर, जो भी आप बोलते हैं, या फिर पैरों से मिट्टी करती चले जाए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी। नहीं ऐसे कर रहे हैं, बाबूजी ने बताया ऐसे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया, ऐसे करा रहे हैं जी, इसमें बिल्कुल सही है, ऐसे बाबूजी करा रहे हैं, ये सबसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे ठीक है। इसमें टाइम लगा बहुत, इसमें तो ऐसा भी पैर चल जाओगे ना मारते हुए, ऐसा साइड में किनारे से पैर मारते हैं दोनों साइड में से, कोई बात पानी लगाओगे आप क्या करोगे? नहीं आपको दिखला दें, उधर आओ। नहीं, पानी लगाओगे इसमें क्या करोगे? पानी लगाएंगे, पानी लगाओगे तो जितनी मैं कह रहा ना, हल्की सी मिट्टी ऐसे ये थोड़ी बहुत ढकती चली जाएगी ना, यही बहुत रहेगी। जब पानी लगा दोगे आप, या मिट्टी अपना थोड़ी थोड़ी बैठ जाएगी। ठीक है। अब बात है इसमें दूसरी फसल की बुआई करने के लिए, जैसे आपने बताया कि लाही बोने का प्लान है, तो लाही के लिए पहले जमींदार क्या करते थे, छिटकवा विधि से लाई बखेरी खेत में, और फिर उसके बाद खूड़ निकाल दिए। उसमें दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि सारी जगह पे ही लाही उग जाती है, खूड़ में भी लाही उग जाएगी। अब क्या करना आपको एक मशीन दी जाएगी, हाथ से चलने वाली मशीन है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है वो, मैन ऑपरेटेड मल्टी क्रॉप प्लांटर। वो जो मशीन है, वो मशीन 2 लाइन बोती हुई आपकी जो बीच की जो बेड है, इस पे एक इस किनारे पे और एक उस किनारे पे 2 लाइन चली जाएगी लाही की बोती हुई। तो लाही जो है आपकी एक बीज डलेगा दूर दूर, तो आपको जो उखाड़नी पड़े ना, उखाड़ देनी पड़ेगी। और ये जो खूड़ है आपके, इस खूड़ में आपको प्रॉपर जगह मिलेगी ना फैलने के लिए, गन्ने को जमाव के लिए, बढ़वा के लिए, तो आपकी लाई भी बढ़िया होगी और गन्ना भी आपका स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा। अब खाद कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं बताएंगे इसमें आप? हाँ, सुपर है और वो पोटास और वो यूरिया। सुपर जो आपने बताया कि मैं सुपर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें, तो सुपर हर साल सुपर इस्तेमाल कर रहे हैं या पहले डीएपी इस्तेमाल करते थे आप? पहले डीएपी डालते, डीएपी डाल रहे थे, अब सुपर क्यों? बाबूजी ने बताओ, इन लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं, बाबूजी ने जो कहा आपने मान लिया, आपको पूछना चाहिए कि मैं सुपर इस्तेमाल क्यों करूं। अरे हमने कहा एक बार इसको भी देख लें इस्तेमाल करके। नहीं, इस्तेमाल करने से पहले पूछे ना उसमें, भाई इसे मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैं आज शादी कहीं गया होटल पे खाने के लिए, मैं वहाँ उस पर पनीर खा रहा हूँ, तो पनीर क्यों खा रहा हूँ, वहाँ का बढ़िया है, बताया मुझे बढ़िया है, वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जमीन का है, लगातार आप डीएपी इस्तेमाल करते जा रहे, तो जमीन को उसकी हैबिट होगी। तो नई फॉर्मुलेशन का जो दूसरा खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें जो फास्फेट है दूसरी फॉर्म में है, तो उसे यदि आप इस्तेमाल करोगे तो जमीन में जो घोलने वाले जीवाणु है उसको ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें 2 तत्व और भी मिल गया आपको, सल्फर मिल गई और कैल्शियम मिल गया फास्फोरस के साथ साथ। डीएपी में मिल रही थी आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन तो आप यूरिया से भी दे देंगे, लेकिन सल्फर और जो थी कैल्शियम वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इसमें अलग से, तो उसका फायदा मिलेगा आपके गन्ने को। ठीक है। और दूसरा आपने देखा होगा, या सस्ती है उसके मुकाबले खाद, सस्ती भी है। 2 बैग डाल ले, 3 1 एकड़ में, 4 डाले, 4 डाले, 10 बीघे में सर। अच्छा ठीक, 10 बीघा में 4। हाँ तो भाई 1 एकड़ में 2 बैग हो गए। डीएपी का 1 डालते होंगे 1 एकड़ में आप? 1 एकड़ में 1.5। तो फिर यदि 1.5 डाल लेते, इसकी थोड़ी सी आपको फिर उसी के हिसाब से 1.5 कट्टे का जो वो है रेट, लगभग 1800 रुपए के आसपास होगा। 1350 का 1 कट्टा, तो 1.5 कट्टा 1900 रुपए का हो गया फिर। तो 1900 रुपए की आप रामबाण ले लेते, सिंगल सुपर फास्फेट लेते, उतने रुपए की जो पीले रंग का कट्टा, खाद भी आपका उतना ही हो जाता। आपका जो खर्च था डीएपी पे उतने रुपए का आपने रामबाण ले लिया, वो रामबाण आप इसमें इस्तेमाल कर दो, आप देखोगे रिजल्ट आप उससे ज्यादा बेहतर मिलेंगे। दूसरा क्या,
जो अपना लाही बीजी थी, लाई की जब बुआई करोगे, लाई को सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? सल्फर जो है एक कंपोनेंट है अमीनो एसिड का। उसमें क्या है, एक सिस्टीन एक सिस्टाइन्स, दो तरह के उसके जो तेल है, सरसों का जो तेल निकलता है, उस तेल के अंदर ये दो कंपोनेंट पाए जाएं। यदि ये हैं कहीं के, ये हैं सल्फर के दोनों, सल्फर के अंदर पाए जाएंगे दोनों। सल्फर का जब जमीन में आपने ज्यादा दे दी, तो जो भी लाई या जो भी सरसों आप बीज रहे थे इस खेत में, उसमें जो हमारी पैदावार निकली, पैदावार ज्यादा निकली। दूसरा क्या, उसमें तेल की मात्रा ज्यादा निकलेगी। आपने देखा ना चाचा, जब सरसों निकलवा के लावे 1/3 का तेल निकलता है। 1 क्विंटल सरसों में 35 किलो, 34 किलो, 35 किलो। तो कई बार देखा होगा भाई इस बार तो कम निकला सरसों का मैं तेल, तो उसमें तेल की मात्रा कम थी। सरसों तो पूरी थी लेकिन तेल की मात्रा कम थी। तो तेल की मात्रा कौन बढ़ाएगा? सल्फर बढ़ाएगी। जो सल्फर आपने इसमें रामबाण से दे दिया, आपने सिंगल सुपर फास्फेट से दे दी, तो वो भी फायदा मिलेगा आपकी सरसों को। ठीक है, तो बढ़िया खाद का चुनाव करा आपने, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखियो, इसे आपको बीज को उपचारित करके बोना था। यदि इस दवाई हाँ भिगो के दवाई में भिगो के बोना था। उससे लाभ क्या रहा है कि यहाँ जो कटाया भाग है, उस कटे हुए भाग में दवाई अंदर चली जा। ऊपर तो नहीं, यहाँ से तो नहीं थी ज्यादा घुसती, लेकिन यहाँ से घुसेगी ज्यादा। ठीक, तो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या कर सके आप? रिकमेंडेशन तो है ऐसे ही कि भाई आप गन्ने के टुकड़े को आधा घंटा दवाई में भिगो के रखें। उसके लिए अलग अलग उपाय हैं कि आप ट्रॉली में बीज को भर लेंगे, आप उसमें तिरपाल डाल के आपने दवाई घोल ली, पानी भर लिया और रखे रखा। एक तरीका ये है कि आपने ड्रम में भिगो के छोड़ दिया। लेकिन समस्या किसान के पास सबसे बड़ी क्या है कि भाई लेबर की दिक्कत। ठीक है, अब मुझे भी आपकी तकलीफ का पता कि लेबर इतना काम नहीं कर पाती। तो करना कि आपको जो आपने फंजीसाइड लिया था, फिनिट मिथाइल, ठीक, या दूसरा कोई भी कार्बेंडाजिम को जैसे फंगस वाली दवाई ले रहे, उस फंगस वाली दवाई की आप या तो इस पर ड्रेंचिंग कर दो, धार बांध के चले जो डालते हुए, या आपने वो जो दवाई थी वो दवाई DAP पे या रामबाण पे पानी का छिट्टा मारा और उस पर कोटिंग कर लो, उसके साथ मिला लिया और आपने वो डाल दी। इसमें 100% काम नहीं करने की, लेकिन वो इतना काम जरूर कर देगी कि जैसे ही मॉइस्चर मिली, नमी मिली, तो वह नमी मिलते ही पानी में घुलेगी और इसमें से निकलेंगे जड़ें निकलेंगी, वो जड़ें सोख लेंगी। इसके कांटेक्ट में भी आओ कटे हुआ के, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप इस्तेमाल कर सको। भिगो के ही बोनी चाहिए वैसे तो, यदि भिगो के नहीं बो पा रहे तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सको। ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा। उद्देश्य क्या है कि आपकी जो फसल है आपको बाद में दिक्कत ना आवे कि ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, पहले ही आपने अपना उपचार कर लिया इसका। ठीक है,